नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार और मैं हूं आपके साथ देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत। दोस्तों, आपको भली भांति पता है कि कुशीनगर समाचार आम नागरिकों की बात करता है, उन नागरिकों को सबसे प्रथम रखता है, आगे रखता है, जो समाज के लिए अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आपको शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि पिछले लॉकडाउन से लेकर इस लॉकडाउन में सोनू सूद, जो कि एक हीरो रहे हैं समाज के लिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कुशीनगर के ये लाल लगातार उनके साथ बने रहें और समाज की हित करते रहें। ऐसे में इन्होंने एक खास इनिशिएशन लिया है, जो वीकर सेक्शन की बच्चियां हैं उनको ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक की पढ़ाई मुफ्त में कराने का इन्होंने ठाना है। तो आज हम मिलवाने वाले हैं फिल्म में अपने प्रतिभा से लोहा मनवाने वाले कुशीनगर के इस लाल साधु बैद्यनाथ जी। लेकिन अपने इस छोटे से उम्र में इन्होंने जो नया कार्य कर दिखाया है, इससे आप सैल्यूट इनको करने वाले हैं। तो हम सब कुछ बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह की इन्होंने समाज को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। स्वागत है आपका। नमस्कार साधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो कार्य किया है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप ही बताएं कि वो क्या कार्य किए हैं। देखिए, मैं अभी सबसे पहले तो अर्जुन भाई को और कुशीनगर के टीम को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बोलूँगा कि अभी जो मैंने रिसेंटली किया, यहाँ पे अपने कुशीनगर के कुछ लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम नहीं थी, मतलब उनके घर वाले उनको पढ़ा नहीं पा रहे थे और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो उनका पढ़ाई लिखाई बंद करवा दिए थे। तो ऐसे में मुझे पता चला, तो मैंने उनसे बात करके, मैं टीम से धीरज भैया हैं और बासु हैं, उनको भेजा, उन लोग पता लगाया चीज़ों को। और उसके बाद मैं ऐसे लड़कियों को ढूंढ करके अभी 20 लड़कियों का आज मैंने माता धानमती डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवाया, ताकि वो उनकी पढ़ाई आगे की हो सके। तो क्या लगता है कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब आप भी दूसरे लोगों की तरह कार्य कर सकते थे या अपने ही में मशगूल रह सकते थे, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत क्यों लगती है? देखिए, मैं तो इंस्पायर होता हूँ सोनू सूद भैया से। वो एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं और काफ़ी कुछ एजुकेशन को लेकर वो कर रहे हैं। तो उनसे ही सीखता हूँ मैं चीज़ें कि अगर हम लोग किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी लड़की को पढ़ाते हैं, तो उनके आगे का जनरेशन जो होता है उनकी स्थिति सुधर जाती है। वो लोग पढ़ लिख के समाज में अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाम करते हैं और सब चीज़ें अच्छा होता है। ताकि अगर परिवार का एक आदमी, एक इंसान अगर पढ़ा लिखा रहता है, तो आने वाली जो बच्चे होते हैं, उनकी पीढ़ियाँ होती है, उन लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने देखा है? आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है बच्चियों के भविष्य में, जो कि वीकर्स बहुत ही कमज़ोर तबके से आती हैं, 20 लड़कियों का, और वो बता रहे हैं कि आप वो सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, वहीं तक नहीं है। तो किन तरह की दिक्कतें उनको आप अपने नज़रिए से देख पाए हैं कि वहाँ पर फाइनेंशियली या फिर उनको एजुकेशनल सिस्टम को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है? देखिए, क्या होता है ना, मैंने अपने घर के इर्द गिर्द आस पास ही देखा, अपने गांव में देखा कि बहुत से जो गरीब बच्चियां हैं, वो किसी तरह से मम्मी पापा उनको एक नाम के लिए इंटर और तक पढ़ा देते हैं, हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा देते हैं। उसके बाद से खास करके लड़कियों को लोग बोलते हैं कि यार अब क्या करेगी आगे का पढ़ के, आखिर उसको चौका बर्तन ही तो करना है। एक मिडिल क्लास में नहीं, बट एक गरीब के घर में लड़कियों का ये होता है कि इंटर के बाद वो बोलते हैं यार अब चौका बर्तन करेगी तो इसको पढ़ाने लिखाने पैसा खर्च करने से अच्छा है इसके शादी विवाह में वही पैसा खर्च करे। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का ये मानसिकता दूर करूँ और उनको जो करना है अपना वो करते रहे और मैं ऐसे लड़कियों को आगे पढ़ाऊँ। तो अभी तो मैंने 20 लड़कियों का एडमिशन करवाया है, लेकिन अगर आगे कुछ ऐसा समस्या वाली लड़कियाँ आती हैं तो उनका भी करवाऊँगा मैं। तो आगे मैं जानना चाहूँगा कि विज़न क्या है? कि आपने बताया कि 20 बच्चियों का भी आपने किया है और आगे वो सिलसिला जारी रहेगा। तो विज़न आगे चल के क्या है कि मतलब आप उन बच्चियों को किस लेवल पर देखना चाहते हैं? मैं उन बच्चियों को यही देखना चाहता हूँ कि देखिए, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद उनकी कंपटीशन की भी मैं तैयारी करवाऊँगा और मैं खुद इन्वॉल्व रहूँगा इन सब चीज़ों में। और अगर वो मान लीजिए कोई कंपटीशन नहीं तैयारी करती है, अगर एटलीस्ट ग्रेजुएशन करती है, तो उनको शादी के बाद 12 के बाद आप देखते हैं लोग शादी ढूंढना शुरू करते हैं। एटलीस्ट उनको 3 साल का समय और मिल जाएगा मैच्योर होने का और काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मतलब उनका अगर समय मिलेगा तो। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो थोड़ा सा कम एज में शादी हो जाता है उनका, तो मैं थोड़ा क्या पता पढ़ाई की वजह से गार्जियन जो है बोल दे कि 2-3 साल रुक जाओ और पढ़ रही है तो उसके बाद शादी करें, तो और अच्छा हो सकता है। तो कब तक मतलब ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक ये रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा जब तक देखिए, मतलब मैं सक्षम रहूँगा करता रहूँगा। हाँ, तो वही करूँगा, जब तक मैं सक्षम रहूँगा करता रहूँगा। अच्छा, कोरोना पेंडेमिक जब आया तो लगभग सब लोग की ज़िंदगी में थोड़ा सा उथाल
उत्थान और पतन रहा और लगभग लोग पतन ही की तरफ ही रहे, तो वो इम्पैक्ट आपके जीवन में भी पड़ा होगा। उसके बावजूद आप इस तरह का इनिशिएशन ले रहे हैं, इसमें अच्छा खासा आपका पैसा भी खर्च देखिए होगा। सब पड़ा वो मैं सबके ऊपर पड़ा, साथ में मैं भी था, मेरे ऊपर भी काफ़ी चीज़ें था। खास करके मैं फिल्म लाइन से हूँ, तो आपको मालूम है फिल्म लाइन का सब काम वगैरह बंद था, तो मेरे ऊपर भी पड़ा। लेकिन उसी में सोच करके मैंने कहा कि अभी ये तो लगा रहेगा, अभी ये तो इसको ख़त्म कर नहीं सकते, तो कुछ करते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त हैं, एक साहिल बजाज है, उनका काफ़ी अच्छा मेरा सपोर्ट रहा टीम में। धीरज राव है जो टीम में, बासु गुप्ता है मेरी टीम में, तो इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, चीज़ें रहती है, तो सब कर लेते हो जाता है। क्या किस तरह से आप लोग मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनको नीड है? एक्चुअली जब क्या है कि अभी तो मैंने जो 20 बच्चियों को करवाया, तो मेरी टीम से जो धीरज भैया है, मेरा छोटा भाई बासु गुप्ता है। धीरज भैया का नाम बार बार सुन रहे हैं, धीरज भैया हमारे पास भी मौजूद है, तो हम उनको इनवाइट कर लेते हैं और जानते हैं कि चूंकि आपको लगता है कि वही सर्वे करने वाले हैं, हाँ, वही तो है। सर्वे करने में किस तरह के पैरामीटर्स आप देख रहे हैं या किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल नीड इनको है? जैसे हम लोग गांव-गांव में जा कर के और जो बच्चे हैं उन लोग के अभिभावक से नहीं बल्कि गांव में घूम के पता लगाते हैं कि कौन ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ने में अच्छी हैं और आर्थिक स्थिति से वो लोग कमज़ोर हैं। तो ऐसे में नाम पता चलता है कि इन परिवार के बच्चियां बहुत पढ़ने में ठीक हैं और उनकी माली हालत, घर की हालत ठीक नहीं है और आगे तक उनको अगर पढ़ाया जाए तो पढ़ने में बहुत अच्छी निकल सकती हैं। तो ऐसे ये हम भी लोग तो चैलेंजेस आ रहे होंगे कि कुछ बच्चियां पढ़ने में ठीक रही हैं जी। और उनका माली स्थिति सही नहीं है, लेकिन उनके घर वाले भी नहीं चाहते हो कि आगे वो ना पढ़े। जैसे कि आपने कहा कि उस समय कि चौका बर्तन के चक्कर में ही रहते हैं कि हाँ इनको यही करना है तो यही करना है, तो उस तरह का भी तो बात आता होगा, तो सामने उनको आता convince है। करना लेकिन आसान लगता है। हम लोग को बताना पड़ता है कि शिक्षा आज के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो ऐसे में शिक्षा के प्रति हम लोग बताते हैं और जागरूक भी करते हैं, चाहे गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अन्य कई तरह से उन लोग को समझाने का कार्य तो करते क्या हैं। लगता है चैलेंजेस जो आपने लिया है वो चल पाएगा और उससे बदलाव आ पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% चलेगा। वो लोग सोचेंगे कि जब एक छोटा सा बंदा ऐसा कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो हम लोग से और लोग भी जुड़ेंगे और ज़रूर जागरूक रहेंगे। और आप जैसे लोग मीडिया के थ्रू समझाते रहेंगे उन लोगों को, तो ज़रूर जागरूक होंगे और करेंगे। हम तो कुशीनगर समाचार के माध्यम से प्रतिभाओं को सबसे आगे हम रखते हैं। आप लोग तो हमारे प्रत्यक्ष गवाह, हमारे कुशीनगर समाचार के दर्शक गवाह हैं इसको, और हर जगह जहां भी नीड होती है दर्शकों, हम इनका नंबर, हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं। आपको भी अपने क्षेत्र में ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत ही कमज़ोर तबके की कोई छात्रा है जो पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही मेधावी है, तो इनको बताएं, ये ग्रेजुएशन तक कोशिश करेंगे। अब जब तक इनका पॉसिबिलिटी लगता है तो आप पढ़ने में आगे रहेगी तो हम उसको कंपटीशन की भी तैयारी करवाएंगे आगे। हाँ, उसको कंपटीशन की भी तैयारी करवाएंगे अगर वो चाहेगी पढ़ना तो साधु बैद्यनाथ भैया को ब्लेसिंग आप दे दीजिएगा, साथ में इनकी पूरी टीम को ब्लेसिंग कीजिएगा और अपने क्षेत्र में ये आइडेंटिफाई ज़रूर कर लीजिए कि कौन इस तरह का है, इनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये कंपटीशन तक की भी तैयारी कराने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो शर्त यही है कि वो मेधावी होनी चाहिए और कमज़ोर तबके से होना चाहिए जहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन को। तो यही है ना शर्त, ये बिल्कुल अगर शॉर्ट कहा जाए तो इस तरह का अगर चैलेंजेज इन्होंने ले लिया है एक छोटे से उम्र में, और बहुत सारे चैलेंज इनके ऊपर खुद ही हैं। अभी देखा आपने कि सोनू सूद के ऊपर इनकम टैक्स से लेकर और बहुत तरीके से चीज़ें हुई हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर ले अगर आपकी इजाज़त हो तो। एक्चुअली जो भी उनके पास आई समस्या नहीं बोल सकते, ठीक है, ये अगर हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। भैया ने सब सारी चीज़ें जो था डिटेल वो दे दिया है और आप सब न्यूज़ पे देख सकते हैं, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई है। जो भी मैं कर रहा हूँ उन्हीं से, सोनू सूद भैया से इंस्पायर होकर ही कर रहा हूँ। उनको ही देख के, जैसे कहते हैं ना कि जैसे संगत में जैसे लोग रहते हैं वो फ़र्क पड़ता है चीज़ों को। जब उनके संगत में रहा हूँ तो सब चीज़ें फ़र्क पड़ा है मुझे भी। तो जब वो उतना करते तो मैंने कहा मैं भी छोटा मोटा करता हूँ अपने यहाँ पे, तो उनसे इंस्पायर होकर के उनको डेडिकेट कर रहा हूँ ये चीज़ें करके। सोनू सूद के लाइफ से हर एक व्यक्ति इंस्पायर है, यही नहीं ये तो साथ में काम करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि धीरज भैया आप भी सोनू सूद से बहुत इंस्पायर होंगे, और संदीप भैया भी पीछे हैं, वो भी कभी कभी मुझे भी उनका उदाहरण देते हैं कि सोनू सूद के ऊपर ये छोटे से एक एक्टर है, मतलब उतने बड़े लेवल पर स्टार फेम नहीं कहा जाए इस समय, अपने कार्यकुशलता की वजह से वो हैं भी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल ही माना जा सकता है। उसके बावजूद वो समाज के लिए इतना सोचते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े एक्टर नहीं सोच रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग भी इंस्पायर होते रहते हैं और हम भी लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और आपके सोनू भैया वाकई में वो भी लेजेंड है, और उनको भी
हम कुशीनगर के सभी जनता की तरफ से सैल्यूट उनको करते हैं और हम ढेर सारी उनको ब्लेसिंग भेजते हैं। उन सब समस्याओं से भी ये घिरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये समाज के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनको आप ढेर सारा ब्लेसिंग हम कहेंगे कुशीनगर समाचार की तरफ से। इन जैसे लोगों को तो हम सैल्यूट करते ही हैं और आपके तरफ से भी सैल्यूट करते हैं। तो इनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और कुशीनगर समाचार को यूं ही अपना प्यार देते रहिए।